ऐसे जितने भी जेल गए हैं वो कोई संत नहीं गए, सब घुटन्नाबाज पटाबाज गए हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आदिवासी संत समाज मिलकर इसका बहिष्कार कराएं। आने वाले पीढ़ियों के लिए ये सबसे बड़ा कलंक है। उनको हम सबको मानता नहीं देता, उनको अपने समाज से। गिरी और पूरी भारतीय कोई रोल ही नहीं है। और इन लोगों के ऐसे ही घोटाले रहते हैं। जो कोई दागी हैं उनको कहीं संतों के यहाँ स्थान नहीं है। ऐसे लोगों को कतई इस पवित्र धरती में स्वीकारा नहीं जा सकता। अधिकारी हो चाहे ब्रजवासी हो, अगर भ्रष्ट है, चरित्रहीन है, तो उसे स्थान नहीं मिलना चाहिए। नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। 6 मार्च 2021 को हमारे चैनल पर एक वीडियो प्रसारित की गई थी जिसमें देह व्यापार में लिप्त वृंदावन के स्वयंभू बने महंत धर्मेशानंद गिरी उर्फ धर्मेंद्र गिरी निवासी देवराला खुर्जा का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका हाल पता वृंदावन के लोटस गार्डन में है। अब आपको बताते हैं इसका पूरा मामला। दरअसल 28 फरवरी 2021 को स्वयंभू बने महंत धर्मेशानंद गिरी उर्फ धर्मेंद्र गोस्वामी से हमारे चैनल की एक वार्ता हुई जिसमें उन्होंने कुछ इस तरीके का बयान दिया। तो आप पहले उस इंटरव्यू को सुनिए। मेरा जो मठ है, हमारा जो मठ है वो कुल जो है वो जंगीराबाद में है मठ हमारा, जिसको हम मढ़ी बोलते हैं। जो 52 मढ़ी हैं भारतवर्ष में, उनमें से एक मढ़ी जंगीराबाद है जिस मठ से हमारा कुल प्रारंभ होता है। और हमारी जो उत्पत्ति है, परिवार की जो उत्पत्ति है वो जंगीराबाद जो डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में है, वहाँ से हमारे कुल की स्टार्टिंग होती है। उसके बाद बहुत सारे कार्य किए, बिजनेस किए। मैं हार्डवेयर इंजीनियर रहा, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर रहा, और रियल एस्टेट मेरा कोई माध्यम नहीं रहा। ये तो सिर्फ एक आधार है जो यहाँ ठाकुर जी ने अपने आप स्वयं, मैं तो कहता हूँ कि स्वयं निर्माण कराया है, क्योंकि यहाँ वो निर्माण नहीं होता तो ये मंदिर की व्यवस्थाएं कैसे बनती। वो निर्माण, और लोग अगर ये कहते हैं कि तप किसको कहते हैं, देखिए मैं तपस्वी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जीवन की जो भी ठाकुर जी ने मुझे धन दौलत जो भी दी थी, मैंने अपना एक एक पाई यहाँ मंदिर निर्माण में लगाई। मैंने कभी किसी से कोई चंदा या उस तरीके से नहीं लिया है। और भविष्य में मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ट्रस्ट है श्री युगल बिहारी चैरिटेबल ट्रस्ट, वो भी समाज कल्याण के लिए कार्य करे। तो 2013 में महाराज जी उस सेक्स रैकेट के प्रकरण के बाद वृंदावन आ गए और उन्होंने यहाँ आने के बाद लोटस गार्डन प्रॉपर्टी बनाना स्टार्ट किया और वह बिल्डर बन गए। कुछ समय बाद महाराज जी को यह एहसास हुआ कि वृंदावन में बिल्डर से अच्छा संत बनना रहेगा, तो वह अब संत बनने में चल दिए। और अब मुझे यहाँ जो मंदिर बनाने की जो प्रेरणा मिली है वो भी ठाकुर बांके बिहारी जी की तरफ से मुझे एक तरह से आभास हुआ कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। और उस कार्य को, इतने बड़े कार्य को, भव्य मंदिर यहाँ पर हैं, श्री युगल बिहारी सरकार का मंदिर यहाँ पर है, श्री पूर्णेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है साक्षात। उसके बाद इन मंदिर की जो स्थापना हुई है वो 21 फरवरी 2020 को संपन्न हुई थी। उसके बाद से यहाँ पर साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं और सुबह शाम की आरती और जो पूजा का जो कार्यक्रम है उसी हिसाब से यहाँ पर पूजा की जाती है। और यहाँ पुजारी भी रहते हैं। और सेवा जो ठाकुर जी की मुझे मिली है, मैं उसको आजीवन इसी कार्य में मतलब पूरी तरह से निष्ठा के साथ इस कार्य को मैं निभाऊंगा। तो ठाकुर जी ने मुझे अपना सेवायत बनाया है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि ठाकुर जी ने मुझ जैसे इंसान को एक स्वरूप दे दिया, जो कि आज की डेट में मैं धर्मेंद्र गोस्वामी से महंत धर्मेशानंद गिरी के नाम से जाना जाता हूँ। और मैं यहाँ का महंत नियुक्त हुआ था, जब प्रतिष्ठा हुई थी विधिवत यहाँ का महंत नियुक्त हुआ था। तो आपने सुना कि प्रेरणा के बाद स्वयंभू बने महंत अभी कुछ समय पूर्व ही गाजियाबाद के एक निजी अखबार में एक न्यूज प्रसारित होती है, जिसमें जूना अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा श्रीधाम वृंदावन पहुंचकर पीठाधीश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी को चद्दर ओढ़ाया और आशीर्वाद प्रदान किया।
और हरिद्वार कुंभ में जूना अखाड़े की तरफ से पीठाधीश्वर घोषित करने के लिए आमंत्रित भी किया गया। इस अखबार की कटिंग को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तदुपरांत हमारे चैनल मथुरा न्यूज 24 द्वारा 2013 के सेक्स रैकेट में लिप्त पाए स्वयंभू महंत धर्मेशानंद गोस्वामी का पर्दाफाश किया गया। जब इस संदर्भ में वृंदावन के संत और महंतों से बात की गई तो क्या वह ऐसे संत को संत के स्वरूप में स्वीकार करेंगे, तो उनका जो जवाब आया वह आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, ऐसे सेक्स जो रैकेट चलाते हैं, जो घुटन्नाबाज संत हैं, वो कभी भी लंगोटी लगाया हुआ कोई घाटे नाके से होगा, वो कैसे कृतज्ञ नहीं आता है। अगर ऐसा कोई आरोप प्रत्यारोपी है, ऐसे जितने भी जेल गए हैं वो कोई संत नहीं गए हैं, सब घुटन्नाबाज पटाबाज गए हैं। क्योंकि किसी की भी नाम ले लीजिए, सब लोग लुगाई वाले। भूमहंत जो बनाए हुए अपने आप को बैठे हैं, उनके लिए समाज बहिष्कार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसा कुछ नहीं है, संत समाज में ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। ना कि हमारे ब्रजवासी जब ठोक बजा के उसे संत मानते हैं। अगर ब्रजवासी मोहर लगाएं तो जो समझ लो भगवान मोहर लगाते हैं। अगर ब्रजवासी को मन से उतार दें ऐसे को, तो निश्चित ही वो सबके मन से उतरा हुआ है। ऐसे टैक्स सेक्टर उपरियों का हम लोग घोर विरोध करते हैं। जय श्री राम। बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। उनको ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को सजा दिलवाने में हम पूरा समर्थन करेंगे, पूरा साथ देंगे। क्या मानते हैं ऐसे संतों को संत उपाधि देंगे संतों की? यहाँ ऐसे संतों की कोई जगह नहीं है। ऐसे संतों को संत की उपाधि नहीं दी जाती है। ठीक है, सारे ब्रजवासी संत समाज मिलकर इसका बहिष्कार करें और ऐसे संत को संत की उपाधि ना दें। संतों को संत उपाधि देंगे संतों की? ऐसे संतों को संतों की उपाधि देनी ही नहीं चाहिए, और दी है तो उन्हें हटा देना चाहिए और कारागृह के पीछे डाल देना चाहिए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के लिए, ये आने वाले पीढ़ियों के लिए ये सबसे बड़ा कलंक है। आज एक चैनल पर वीडियो चलाई गई थी जिसमें एक स्वयंभू बने महंत का एक काला चिट्ठा सामने आया था, जो कि एक सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व पाए गए थे। क्या ऐसे संतों को संत कह सकते हैं? ऐसे नहीं कह सकते हम सब तो। हाँ, हम सब इसको मानता नहीं देता हूँ। तो अपने आप को महंत बताते हैं, लेकिन वो एक पुराने अपराधी रह चुके हैं। उनको हम सब को मानता नहीं देता, उनको अपने समाज से। नाम क्या है? नाम है धर्मेंद्र गिरी जी महाराज। यहाँ गिरी और पूरी भारतीय कोई रोल ही नहीं है। ये तो वैष्णवों का शौर्य गाथा स्थल है और वैष्णवों की शौर्य वीरता का स्थान है। ये वह सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व पाए गए थे। क्या ऐसे लोगों को संत अपने स्थान पर जगह देगा? पहली बात तो हम रामानंद दल वाले हैं, वो शंभू दल वाले हैं, और इन लोगों के ऐसे ही घोटाले रहते हैं। और ये हमारे ना तो समाज के ना हमारे घर के। अगर हमारे घर के होते, हमारे वैष्णव सब यानी देखिए कुंभ बैठक में यानी खालसा लगा है, इनके बारे में हम नहीं बोलेंगे। दुष्ट संग ना दे विधाता से भला नक का बाता। ये सारे दुष्ट हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको निषेध किया जाए, इनको समाज से यानी निकाला जाए। इनकी चोटी काट के नहीं, चोटी इनके रही नहीं, इनको निकाला जाए समाज से। ये हमारा ऐसा नहीं है। जो कोई दागी हैं उनको कहीं संतों के यहाँ स्थान नहीं है। नहीं, हम लोग तो एक ऐसे लोगों को कहते हैं कि वृंदावन वासियों को ही उनको दंड देने का अधिकार प्रशासन का और न्यायपालिका के द्वारा दिया जाए कि वृंदावन वासी उनके भाग्य का निर्णय करें। ऐसे लोगों को कतई इस पवित्र धरती में स्वीकारा नहीं जा सकता, और न उनका यहाँ की मीडिया में हम नाम देखना पसंद करते हैं। उनको कतई यहाँ से निष्कासित किया जाए या उनको साथ ऐसा सलूक किया जाए जो किसी ने कल्पना न की हो, ताकि ये एक मिसाल बने। चाहे संत हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे ब्रजवासी हो, अगर भ्रष्ट है, चरित्रहीन है, तो उसे स्थान नहीं मिलना चाहिए। गए हैं, क्या ऐसे लोगों को संत स्थान देगा अपने साथ? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो अभी आपने संतों से सुना, तो अब आप क्या मानते हैं कि ऐसे जो संत हैं, जो वृंदावन जैसी पावन भूमि पर आकर अपना साम्राज्य बसाए हुए हैं, ऐसे संतों को क्या संतों की श्रेणी में लाना चाहिए या नहीं? इस बात का निर्णय आप लोग स्वयं करिए और हमारे कमेंट बॉक्स में भी बताइए।